लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं, कितना समर्थन लोगों का मिल रहा है? जो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि भदोही ने जिस तरह से अपनाया है, मुझे इससे भरोसा हो रहा है कि एक एक जन, एक एक परिवार हम लोग के साथ जुटा है इस मुहिम में, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अप्रत्याशित यहाँ पे जो जन समर्थन और जन से प्रेम मिल रहा है वो अप्रत्याशित है। सिंबल चूंकि नया है, वो कितना चुनौतीपूर्ण है लोगों तक पहुंचाना टीएमसी का सिंबल? ये निश्चित रूप से एक चुनौती है, मगर हम लोग के कार्यकर्ता तैयार है। हम लोग के कार्यकर्ता इसको घर घर ले जाना शुरू कर दिए हैं। अगले 48 घंटे में हम लोग को बैलेट भी मिल जाएगा। बैलेट के साथ ये लोग जाएंगे, जन जन को पहचानवाएंगे, और मुझे लगता है कि ये एक अच्छा अवसर भी होता है कार्यकर्ताओं को आम जनमानस के बीच में जाके हमारे सिंबल के बारे में चर्चा करने के बहाने उनसे जो हम लोगों के वादे हैं वो भी सामने रखेंगे। जो देश में बदलाव की इच्छा जनता में है, हमारे कार्यकर्ता उसको सुनेंगे, और जो तैयार नहीं होगा वो बोल देगा, तो हमारे कार्यकर्ताओं के पास ये वक्त भी रहेगा उनको मनाने के लिए और उनको अपने साथ जोड़ने के लिए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आए थे, उन्होंने कहा कि टीएमसी की कोई एंट्री नहीं होने वाली है। यूपी में 0-0 सीटें आएंगी, बंगाल में भी। अच्छा, ठीक है, वो वक्त बताएगा, मगर इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस तरह वोटिंग हो रहा है पिछले 3 चरणों में, उनको अपनी पार्टी पे ध्यान देना चाहिए, उनको अपने चुनाव पे ध्यान देना चाहिए। हम लोग अपना चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, हम लोग जनता को ये बता रहे हैं कि जनता को भविष्य में इंडिया गठबंधन की सरकार जब बनेगी तो उनको क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या लाभ है और क्या क्या हम लोगों की सोच है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जनता के बीच में ये बताने का काम नहीं किया कि हम लोग ने पिछले 10 साल में क्या किए, और ये भी नहीं बता रही है कि अगले 5 साल में हम क्या करने जा रहे हैं। अपना चुनाव ये लोग लड़े, अपना जन समर्थन मांगे जनता से। जनता अभी नाराज है इनसे, इनको ये देखना होगा कि कैसे जनता को उस नाराजगी से निकालें। एक छत के नीचे 2 बैनर, 2 झंडे लगे हैं। आपके परिवार से बीजेपी की ज्वाइनिंग हुई है, आपके चाचा ने, उस पर क्या? जी, कई घरों में भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का किया है, हमारे यहाँ भी हो गया है। वो मेरे चाचा हैं, घर के वो मेरे बड़े हैं। हम लोग यहाँ से चुनाव से जब खाली हो जाएंगे, इसका भदोही के चुनाव से कोई संदर्भ तो है नहीं, यहाँ के चुनाव से खाली हो जाएंगे तो हम भी कोशिश करेंगे कि उनको मना लें और उनको वापस जो विचारधारा स्वर्गीय पंडित कमलापति त्रिपाठी जी की रही थी, वो उस विचारधारा से वापस उनको जोड़ने का प्रयास करें। यहाँ के मुद्दों को आप कितना समझ पाए हैं? सनातन विरोधी पार्टी बताया जा रहा है, जो भी आ रहा है वो बता रहे हैं कि टीएमसी सनातन विरोधी पार्टी। कौन बता रहा है? ब्रजेश पाठक ने बताया। वो बता रहे हैं। इन्होंने जिस तरह से सनातन धर्म का प्रयोग किया है वोट के लिए, ये चुनाव आयोग बार बार ये चेतावनी देने का काम करती है कि धर्म का प्रयोग नहीं होगा वोट के लिए, और भारतीय जनता पार्टी के पास एक सूत्री काम है, सिर्फ धर्म का प्रयोग करना वोट पाने के लिए। हम लोग भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते हैं कि आप विकास की बात करो, आप नौजवानों की बात करो, आप बेरोजगारी की बात करो, आप महंगाई की बात करो। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आड़ लेती है धर्म का, और ये वो धर्म विरोधी काम नहीं होता है, वो धर्म विरोधी काम नहीं होता है। हम लोग ने बंगाल में जिस तरह से दुर्गा पूजा मनाया जाता है, जिस तरह से हर एक वर्ग, हर एक तबका का त्योहार मनाया जाता है, मुझे लगता है देश को उस बात पे गर्व होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में ही यहाँ पे 2 तरह के कानून हैं, 2 तरह के नियम हैं, और वो क्योंकि ये लोग कानून व्यवस्था को कायम नहीं रख सकते हैं, इसीलिए ये लोग डंडे के बल पे लोगों को मजबूर करते हैं कि वो अपने धर्म और अपने धर्म के लिए जो पालन करना है उसका वो नहीं कर पाए, ये गलत है। यहाँ का लोकल मुद्दा, चूंकि आप यहाँ भदोही में नए हैं, कितना समझ पाए हैं यहाँ का प्रमुख मुद्दा क्या है भदोही का? भदोही मैं काफी कुछ मुद्दे समझ गया, क्योंकि ये मैं नया नहीं हूँ। हम लोग अभी लोग याद दिला रहे थे कि पिछली बार जिला पंचायत वाले चुनाव में भी मैं यहाँ पे प्रचार में आया था, कांग्रेस पार्टी में था उस समय। मुद्दे बहुत हैं, और भदोही जिले के मुद्दे अलग हैं, लोकसभा क्षेत्र के मुद्दे अलग हैं। यहाँ नया जिला होने के बाद ये सब लोग पूछ रहे हैं, पूर्व के 10 साल में जब डबल इंजन की सरकार थी तो इस जिले में जो भी मूलभूत सुविधाएं एक जिले मुख्यालय में होनी चाहिए वो इस जिले में नहीं उपलब्ध है। ये
जनता पूछ रही कि भारतीय जनता पार्टी इस पे कब चर्चा करेगी। गठबंधन के अन्य दलों का जो सहयोगी दल है आपके, उनका इस सीट पर कितना सहयोग मिल रहा है? पूरा का पूरा। मैं बहुत खुश हूँ। मैं जानता हूँ कि आम आदमी पार्टी वाले साथी जो हैं वो बिना मुझसे मिले, बिना मुझसे ढंग से उस तरह से बैठक किए वो भी निकल गए और घर घर जा रहे हैं प्रचार में। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथी तो सब लगे ही हैं, और उसके साथ साथ मुझे आज फोन आया राजद के भी कार्यकर्ता जो यहाँ जिले में है वो लोग भी लगे हैं। तो अच्छा लग रहा है कि सब इसको अपना चुनाव मान रहे हैं, इंडिया गठबंधन को अपना गठबंधन मान के सब लोग चुनाव लड़ाने और जिताने का काम एक कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके पिता राजेशपति जी ने कहा कि कांग्रेस छोड़ना हमारे लिए भूल थी। मैंने तो नहीं सुना। अब वो उनसे पूछ लीजिए कि क्या है। मुझे तो नहीं लगता है। मैं तो ये मानता हूं कि हम लोग कांग्रेस छोड़े ही नहीं। हम लोग तृणमूल कांग्रेस में ही हैं, जिसकी शुरुआत एक यूथ कांग्रेस की प्रदेश बंगाल प्रदेश की नेता ने की। उनके अंदर भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो उनसे प्रेरणा लिया है उन्होंने महात्मा गांधी जी से भी प्रेरणा लिया है, उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी से भी प्रेरणा ली है, जिससे कांग्रेस के तमाम लोग प्रेरणा लेते हैं। अभी आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2 तरह के कानून हैं। आपके हिसाब से 2 तरह के कानून का मतलब क्या है और किस किस पर लागू होता है? मैं उस पर ज्यादा विस्तार से बात नहीं करूंगा, मगर उत्तर प्रदेश के सारे लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुलडोजर नीति अपनाई है वो संविधान विरोधी है। भारत के संविधान में ये कहता है कि एक मौलिक अधिकार हर एक व्यक्ति को है कि उनके घर के ऊपर छत होना चाहिए। मैं कानपुर के उस परिवार को भी याद करूंगा जिनके घर का छत उजाड़ के और उस बिटिया को जिसको सालों तक लगभग जेल में रखे थे। हाँ, मैं हर एक व्यक्ति, हर एक वर्ग के यहाँ जहाँ पे बुलडोजर पहुंचा है वो गैर संवैधानिक है और वो कानून के विपरीत है। आपको अगर किसी का घर उजाड़ना है तो उसका नियम, कानून और कायदा होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि किसी मैजिस्ट्रेट के आदेश पे लोगों का घर आप उजाड़ रहे हैं। बुलडोजर कानून तो अब असम हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, सभी जगह यहीं से जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो वहां पे इन्होंने बुलडोजर का प्रयोग किया है जनता को डराने के लिए, हड़काने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।